नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। साल 2026 जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि नया साल अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आता है, साथ ही लोगों की किस्मत भी चमकाता है। 2025 अब जाने ही वाला है और अब स्वागत होगा 2026 का। लोग धूमधाम से 2026 के स्वागत के लिए बेकरार हैं। साथ ही मन में ये भी सवाल है कि ये 2026 कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को खासकर इंतजार है कि ये साल 2026 उनके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आएगा। क्या उनकी किस्मत की पोटली खुलेगी? क्या भगवान अपना आशीर्वाद उन पर बनाएंगे? उनका करियर कैसा रहेगा? उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य खुशबू जी। खुशबू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो खुशबू जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि साल 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो खुशबू जी से जानेंगे कि ये साल वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है। क्या उनके जीवन में नई सौगात आएगी? और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो क्या इस साल उसके योग बनने जा रहे हैं? और करियर के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? तो खुशबू जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि साल 2026 कैसा रहने जा रहा है। जी, तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 2026 का साल स्थिरता और परिवर्तन का सुंदर मेल लेकर आ रहा है। गुरु इस वर्ष मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में गोचर करेंगे। शनि देव पूरे साल मीन राशि में रहकर व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक मजबूती की दिशा दिखाएंगे। ये साल बताता है कि लगातार की गई मेहनत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। करियर, वित्त और रिश्तों में लंबे समय के लिए मजबूत नींव बनाने के संकेत मिलेंगे। साल की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। ये समय वृषभ जातकों को अपनी वित्तीय सोच, बातचीत और मूल्यों से जुड़ी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, गुरु पहले कर्क और फिर सिंह राशि में पहुंचेंगे। इससे भावनात्मक स्थिरता और क्रिएटिविटी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस साल मंगल के विभिन्न गोचर आपको काम में गति, एकाग्रता और अंदरूनी मजबूती प्रदान करेंगे। करियर की बात करें तो इस साल आपको करियर में अच्छी प्रगति और राहत मिलेगी। मार्च में गुरु के मिथुन राशि में मार्गी होने के बाद काम में रफ्तार और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे। इससे टीम वर्क, बातचीत और नेतृत्व कौशल में सुधार आएगा। लगातार की गई मेहनत से आपको सराहना और पहचान मिल सकती है। शनि देव पूरे साल मीन राशि में रहकर करियर में अनुशासन और मजबूत नींव तैयार करने में मदद करेंगे। अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में पहुंचेंगे, जिससे क्रिएटिव फील्ड, बिजनेस और प्रमोशन चाहने वालों को खासा फायदा मिलेगा। 21 जून को मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय आपकी इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने या काम में तेजी लाने के लिए ये समय बेहद शुभ है। वित्तीय संदर्भ में देखें तो साल की शुरुआत में गुरु के वक्री रहने से वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। खर्च और निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे, तब धन संबंधी फैसले स्पष्ट और लाभदायक साबित होने लगेंगे। 2 जून को गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे। इससे प्रॉपर्टी, पारिवारिक बिजनेस और बातचीत से जुड़े कामों में कमाई के मौके बढ़ेंगे। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे, जिससे पैसों में थोड़ी धीमी प्रगति या रुकावटें आ सकती हैं। अनुशासन और प्लानिंग से आप इन चुनौतियों को संभाल सकते हैं। अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे। इससे कलात्मक कार्य, बिजनेस और सट्टा आदि से लाभ मिल सकता है। जी हाँ, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में ये साल संतुलन यानी कि बैलेंस और स्थिरता की जरूरत बताता है। मंगल देव के अलग अलग गोचर पूरे साल ऊर्जा देंगे, लेकिन यहाँ पर तनाव से बचने की भी आपको सलाह दी जाती है।
साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने से मानसिक भारीपन महसूस हो सकता है। जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा मजबूत होगी। जून के अंत में मंगल वृषभ राशि में आएंगे, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर इसी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई तो चिड़चिड़ापन या तनाव भी बढ़ सकता है। शनि मीन राशि में रहकर आध्यात्मिक हीलिंग, मेडिटेशन और आरामदायक नींद की ओर आपको प्रेरित करेंगे। अब बात वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ की। पारिवारिक मामलों में ये साल सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत देगा। जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में आएंगे तो घरेलू जीवन में सुख, समझ और गर्मजोशी बढ़ेगी। रिश्ते मधुर होंगे और पार्टनरशिप में सहयोग बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अविवाहितों के लिए ये साल नए रिश्तों का संकेत भी देता है। मंगल देव के गोचर कभी कभी जिद या तेजी ला सकते हैं, खासकर जब मंगल मेष या वृषभ राशि में होंगे। ऐसे समय में बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी होगी। शनि देव मीन राशि में रहकर रिश्तों में समझदारी और धैर्य लाएंगे। साल के अंत तक आपको रिश्ते स्थिर, मजबूत और गहराई से जुड़े हुए नजर आने लगेंगे। और जहां तक बात शिक्षा की है तो ये साल विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए काफी बेहतरीन है। मार्च में गुरु के मार्गी होने के बाद फोकस, समझ और याददाश्त में सुधार आएगा। कम्युनिकेशन, बिजनेस और क्रिएटिव स्टडीज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस साल अच्छा फायदा मिल सकता है। अपनी उच्च राशि कर्क में गुरु का गोचर आपकी भावनात्मक समझ को बढ़ाएगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अक्टूबर में गुरु सिंह राशि में पहुंचेंगे, इससे कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर होगा। शनि देव का मीन राशि में रहना नियमित और अनुशासित पढ़ाई के संकेत देगा। अब आपको बताते हैं कि वृषभ राशि के जातक इस वर्ष से अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिदिन ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। शुक्रवार को मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें। अध्ययन या कार्यस्थल को साफ और शांतिपूर्ण बनाए रखें, आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। शनिवार को भोजन या कपड़ों का दान करें। ज्योतिषीय सलाह के बाद ही हीरा या फिर ओपल धारण करें। तो खुशबू जी, जैसे कि आपने जानकारी दी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बेहद खुशखबरी लेकर आने वाला है, और इसी के साथ ही वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्टअप होगा, यानी कि ये साल उन्हें मजबूती देगा और उनके लिए ये प्रेरणादायक देगा। तो खुशबू जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से खुशबू जी ने बताया है कि ये साल वृषभ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी भरा रहेगा, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपकी किस्मत को भी खोल दे। तो मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।